दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और गाइड एडवोकेट अमित गुप्ता। जीएसटी की आज की श्रृंखला में हम सेक्शन 70 को थोड़ा-सा ध्यान देंगे और सेक्शन 70 की इम्पोर्टेंस को समझेंगे और प्रोविजन ऑफ लॉ को सेक्शन 70 की समझेंगे। सेक्शन 70 जो कहता है वो कहता है समन। सेक्शन 70 समन की बात करता है। अब सेक्शन 70 जीएसटी प्रोसीडिंग्स और सेक्शन 70 अदर प्रोसीडिंग्स में डिफरेंस क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। सेक्शन 70 कहता है पावर टू समन पर्सन टू गिव एविडेंस एंड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। अब दोस्तों, अगर हम प्रोसीडिंग्स की बात करें, जैसे इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स, जैसे सेबी की प्रोसीडिंग्स, उसमें जब भी कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है तो अगर कॉल करा जाता है तो उसको नोटिस ही कहा जाता है। यानी इनकम टैक्स में भी नोटिस इशू होता है और सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी नोटिस इशू करती है किसी भी प्रोसीडिंग से रिलेटेड। अगर आप ध्यान करें, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, ये सब भी नोटिस ही इशू करते हैं, आइदर टू गेट क्लैरिफिकेशन और टू गेट एनी एविडेंस टू टेक द मैटर फर्दर दोस्तों। लेकिन सेक्शन 70 जीएसटी में काम वही है, टू कलेक्ट द एविडेंस so that matter can be proceeded further, to collect the document so that matter can be proceeded further दोस्तों। लेकिन विचित्र क्या है, व्हाट इज द यूनिकनेस और व्हाट इज द पिक्यूलियर थिंग दोस्तों, वो है समन, पावर टू इशू समन। अब समन का वर्ड आते ही थोड़ा सा यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा दोस्तों। समन कौन इशू करता है? समन इशू करना, अगर आपको पता हो कि लोग कहते हैं कोर्ट से समन आया, यानी समन जब भी आएगा तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के दौरान ही आएगा। यानी हमें यह बात अंडरलाइन करनी है कि सेक्शन 70 की प्रोसीडिंग्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की कैटेगरी में लाई जाती है। यानी अगर उसको अनदेखा करा गया तो तकलीफ होती है, क्योंकि क्या कहता है कि अगर आपने फॉल्स एविडेंस दिया तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, अगर आपने रॉन्ग एविडेंस दिया तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। और इस तरह की प्रोसीडिंग्स को कैसे डिफाइन करता है, आइए जरा एक्ट की लाइन पढ़ते हैं। द प्रॉपर ऑफिसर अंडर दिस एक्ट shall act shall have power to summon any person whose attendance he consider necessary either to give evidence or to produce a document or any other thing in an inquiry। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इन सेम मैनर, यहां पे एक पॉज दीजिएगा, इन सेम मैनर के बाद as provided in the case of civil court under the provision of code of civil procedure 1908। यानी सेक्शन 70 की जो प्रोसीडिंग्स है वो आपकी सिविल कोर्ट की प्रोसीजर की तरह चलेगी। यानी यहां नोटिस नहीं आता, यहां समन आता है। समन में और नोटिस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यानी जब समन वर्ड लिखा गया है 2017 के जीएसटी एक्ट में, तो इसका मतलब है सेक्शन 70 की प्रोसीडिंग्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहलाएंगी दोस्तों। अब क्या जुडिशियल प्रोसीडिंग में हम वर्चुअल हियरिंग कर सकते हैं या फिजिकल हियरिंग कर सकते हैं, ये मैं क्वेश्चन मार्क लगा के अगले वीडियो के लिए ओपन छोड़ रहा हूं। हम उसमें चर्चा करेंगे कि क्या जब समन आए तो डू वी हैव टू अपीयर इन पर्सन और थ्रू एन ऑथोराइज पर्सन और वर्चुअली और फिजिकली। दोस्तों आज के टॉपिक को मैं यही क्लोज करूंगा, अगले टॉपिक का इंतजार करें क्योंकि उसमें हम समझेंगे कि सेक्शन 70 का अगर नोटिस आए तो उसको कैसे हैंडल करना है, फिजिकली करना है, वर्चुअली करना है और खुद जाके करना है या किसी ऑथोराइज पर्सन को भेज के भी काम चलाया जा सकता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो का इंतजार करें। एक आखिरी प्रार्थना करना चाहूंगा अपने मित्रों से कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को आप सर्कुलेट करें ताकि लॉ स्टूडेंट्स और लीगल प्रोफेशनल्स को मेरे वीडियो से कुछ लाभ मिल सके दोस्तों। नमस्कार, थैंक यू।